अक्षरा की माँ अक्षरा से बोलती है कि तुझे मेरे गहने पसंद आते हैं या नहीं, अगर नहीं तो मैं नए बनवा दूंगी। ये हार मेरी बुआ जी ने जयपुर से खास मेरे लिए बनवाया था। क्या देख रही है? फिर अपनी माँ बाबूजी की फ़ोटो लेकर बोलती है अक्षरा कि माँ आप कितनी सुंदर लगती थी ना। अक्षरा की माँ कहती है कि अब नहीं लगती क्या? नहीं माँ, अब और भी ज़्यादा सुंदर दिखती हो आप। फिर अक्षरा आप और बाबूजी कितने अच्छे लगते हैं साथ साथ में। अक्षरा की माँ कहती है कि अरसा बीत गया, ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो कितना घबराती थी, कितना शर्माती थी, हर चीज़ नई लगती थी। मैं सोचती थी माँ ने मेरी शादी क्यों करा दी, और आज ये लोग मेरे इतने अपने हो गए हैं कि पता ही नहीं लगा कि कब टाइम बीत गया। फिर अक्षरा कहती है माँ, कभी सोच भी नहीं सकती मैं कि आप कभी इस घर में कभी नई आई होंगी, आप भी कहीं और बड़ी हुई होंगी। अक्षरा की माँ कहती है जब तेरी शादी होगी ना तब पूछूंगी बिटिया रानी, भूल जाएगी तू इस घर परिवार को। अक्षरा कहती है कि आपकी शादी कैसे हुई थी, आपने मेरे बाबूजी को कैसे पसंद किया, कि आप घबराए नहीं जब वो आपको देखने आए थे। अक्षरा की माँ कहती है कि तेरे बाबूजी का रिश्ता शंकरी ताई लेकर आई थी, तब से सबके मेल करवाती आई हैं वो। और फिर मेरी माँ भी ऐसे ही बोलती थी जैसे मैं आज तुझे बोलती रहती हूँ कि ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना। सब माएँ ऐसी ही होती हैं। अक्षरा कहती है कि आपको बाबूजी कैसे पसंद आए। अक्षरा की माँ कहती है कि आज ही पूछेगी क्या सारे सवाल, बताओ ना माँ। फिर अक्षरा की माँ बोलती है एक पल के लिए मैं घबराई हुई थी और जोरों से दिल भी धड़क रहा था। मैं तो रोने भी लगी थी। घर वालों को जो पसंद आया तो मैंने भी हाँ कर दी। फिर अक्षरा अपनी काकी से पूछती है कि आपको मेरे काका कैसे लगे थे। काकी बोलती है कि वो ठहरे एक कवि, आंखों की भाषा बोलते हैं, मुझे उनका सौम्य स्वभाव अच्छा लगा। फिर धनिया से पूछती है। धनिया कहती है कि भोला ब्रह्मचारी जी हैं जो हमें देखते भी नहीं हैं, और लड़के तो हमें टुकर टुकर देखते हैं लेकिन ये नहीं। फिर दादी के पास आती है। दादी कहती है कि हम तो गंवार थे और वो कॉलेज के पढ़े लिखे थे हमारे दादाजी। उनका मानना था कि जब तक मैं हाँ नहीं कहूँगी तो वो भी हाँ नहीं बोलेंगे। और फिर दोनों दादी पोती हंसने लगती हैं। फिर अक्षरा वर्षा के घर जाती है। वर्षा बोलती है अब आई है तो शाम के फंक्शन के लिए कपड़े भी चूज करने थे कि मैंने कौन से पहनने हैं। फिर अक्षरा बोलती है कि मुझे अपनी दादू की शादी की भी तैयारी करवानी है तेरी शादी के साथ साथ। फिर वर्षा की माँ कहती है ये तेरी पहले वाली सहेली नहीं रही जो तेरी एक आवाज़ पे चली आएगी, ये तेरे होने वाले दूल्हे की बहन भी है। उसके बाद अक्षरा पूछती है मासी जी ऐसा क्यों कह रही थी। वर्षा कहती है क्या करे, रिश्ता ही ऐसा है। फिर शंकरी ताई शगुन लेकर आती है शौर्या की तरफ से। फिर दोनों सहेलियां आपस में बातें करने लगती हैं और फिर मेहंदी की तैयारी होने लगती है। वर्षा अक्षरा से कहती है कि तुझे ऋतुराज से एक बार मिल लेना चाहिए। और फिर वर्षा फ़ोन मिलवाती है रिजॉर्ट में और वहाँ से अपॉइंटमेंट ले लेती है पार्लर के लिए ताकि अक्षरा ऋतुराज से मिल सके। लेकिन अक्षरा घबराई हुई थी और वर्षा से कहती है कि नहीं, अगर घर वालों को पता लग गया तो वर्षा कहती है कि ये सब मुझ पर छोड़ दे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेहंदी रचन लगी बन्नों के हाथ में, आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आज जी। वर्षा की मेहंदी आपको कैसी लगी